नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंह। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 17th एंड 18th ऑफ जुलाई 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल ऐप, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है आप लोग को प्ले स्टोर्स पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये सभी आप लोग अवेल कर लीजिए। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। Which state has become the first state in the country to initiate the process of implementing the center's new education policy? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऐसा स्टेट है पूरे इंडिया में जिसने पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, उसको। पहला स्टेट, ऐसा स्टेट कौन सा बना है? ऑप्शन है आप लोग के पास उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सॉरी, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड। करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उत्तराखंड, राइट। तो उत्तराखंड दोस्तों हम लोग पूरी बात यहाँ पर करेंगे। उत्तराखंड बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट एनईपी एट प्री प्राइमरी लेवल। प्री प्राइमरी लेवल पे दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। उत्तराखंड ऐसा पहला स्टेट राज्य बना है। ठीक है, पूरी बात करेंगे हम। उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द सेंटर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी has initiated this process by inaugurating bal vatikas at आंगनवाड़ी केंद्र across the state to strengthen the pre-primary education system, right। तो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जो कि कौन है, मुख्यमंत्री है दोस्तों उत्तराखंड के, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर इनिशिएट किया और इनॉग्रेट किया बाल वाटिकास एट आंगनवाड़ी। बाल वाटिकास विल फंक्शन एट 4,457 आंगनवाड़ी केंद्र in the state and will be equivalent to the nursery classes at a private school. The implementation of the new education policy marks the beginning of culture-based education in the country, focusing on the overall personality development of students, right? तो किस तरीके से यहाँ पर जो मेन फोकस रहेगा वो बच्चों की स्किल्स के ऊपर डेवलप करने के लिए रहेगा। कल्चर बेस्ड एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जाए, ओवरऑल पर्सनैलिटी पे उनके ध्यान दी जाएगा और ग्रूमिंग की जाए बच्चों की। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते बात करते थे। एनईपी रिप्लेसेस द molecular functions of education which was followed in the country for decades. It offers children an opportunity to pursue choice based education. They can now study at the time of the subject of their choice in the language they are conversant with. तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, सबसे अच्छी बात क्या है इस पॉलिसी की कि जो बच्चा जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है उसे वही सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा और वो जिस भाषा में पढ़ना चाहता है वो भी उसकी चॉइस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टडीज को क्या करेगा ना, बहुत इजी करेगा और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी करेगा। आज अगर आप और मेरी बात कर ले, अगर हमें अपने फेवरेट सब्जेक्ट फेवरेट लैंग्वेज में पढ़ने को मिले तो हम लोग क्या नहीं कर ले। ठीक है, हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे, तो उस चीज है क्योंकि हमारा डेवलपमेंट और ग्रूमिंग सब कुछ एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, राइट। तो हमारा फ्यूचर तो ऑब्वियसली एजुकेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, ये बात हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एनईपी पॉलिसी बनाई गई है और यहाँ पर उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जिसे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है प्री प्राइमरी लेवल पर। नेक्स्ट चलते बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द एनुअल रेट ऑफ द इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन ऑल द इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स इज डैश फॉर द मंथ ऑफ जून। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन। करेक्ट विल बी 15.18%। तो यहाँ पर दोस्तों होलसेल होलसेल इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है, एक होता है कंज्यूमर इन्फ्लेशन, एक होता है होलसेल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो वहां पर वो डिक्लाइन किया है, मतलब इन्फ्लेशन हो गया, मतलब महंगाई यहाँ पर कमी आई है उसमें जून के महीने में 15.18% से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पूरी बात करेंगे इसके बारे में। तो एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन ऑल इंडिया होलसेल होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक निकलता है सीपीआई पे, एक निकलता है डब्ल्यूपीआई पे। सीपीआई की बात हमने पहले हमारे सेशंस पे कर ली है, आज हम बात करेंगे डब्ल्यूपीआई की। इज 15.18%, राइट, फॉर द मंथ ऑफ जून इन अ मार्जिनल ड्रॉप फ्रॉम मे
when the figure stood 15.88%. The latest figure was bucked with 3 months rising trend, but remained in double digit of the 15th straight month. बेसिकली यहाँ पर कमी आई है दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली जो महंगाई थी उसमें कमी आई है, ये बात यहाँ पर कहना है, ठीक है। The high rate of inflation in June is primarily due to the rise in the prices of mineral food oils, food articles, crude petroleum and the natural gas, basic metals, chemicals, chemical product। तो बेसिकली जितने भी कोर सेक्टर है जिसका इफेक्ट दूसरे सेक्टर्स भी देखने को मिलता है दोस्तों, उन पर क्या थी, उन पर था इन्फ्लेशन। कोर सेक्टर्स में अगर इन्फ्लेशन होगा तो दूसरे सेक्टर्स अपने आप क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ पेट्रोल का प्राइस, ठीक है, क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ा होगा तो उससे ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, चीजें महंगी होगी, वेजिटेबल्स महंगी होगी, फ्रूट्स महंगे होंगे, सब कुछ महंगा होगा, जो भी चीजें रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट है तो वो चीजें महंगी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोर, हमारे यहाँ पर इंडिया में 8 कोर सेक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है, फर्टिलाइजर्स हो गए, ठीक है, स्टील हो गया, ये सब अगर महंगे होंगे तो इनका इफेक्ट आपको दूसरे सेक्टर्स पर भी देखने को मिलेगा। इन द फ्यूल एंड पावर कैटेगरी द इंडेक्स इंक्रीज बाय 0.65% टू 155.4 इन जून फ्रॉम 154.4% इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। Rajnath Singh announced the Ministry of Defense has set a target of dash lakh crores in defense production by 2025। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कितने लाख करोड़ रुपए का, ठीक है, कितने लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर डिफेंस प्रोडक्शन हमने मतलब राजनाथ सिंह ने टारगेट किया है, जो कि हमारे क्या है, डिफेंस मिनिस्टर ने ही बताना है आपको, करेक्ट हो जाएगा 1.75 लाख करोड़ का, ठीक है। यहाँ पर हम पूरी बात करेंगे। MOD intends to defense manufacturing reach to रुपीज 1.75 लाख करोड़ बाय 2025। 2025 तक हम ये टारगेट को क्या करेंगे दोस्तों, अचीव करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनाउंस्ड दैट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज सेट अ टारगेट ऑफ रुपीज 1.75 lakh crores in defense production by 2025, which includes rupees 35,000 crore in exports। और इवन एक वीडियो भी हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे दोस्तों कि किस तरीके से एक्सपोर्ट्स में भी इंडिया ने दोस्तों अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है, दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया का जो पहले रिकॉर्ड था, पास्ट रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स का, वो इस साल टूटा है इंडिया के खुद के द्वारा। इसके बारे में हम पूरी डिस्क्रिप्टिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है। ही एक्सक्यूडेड assurance of the defense PSUs with a contribution of between 7 to 80% will play a significant part in reaching this aim, right। तो यहाँ पर जितने भी आत्मनिर्भरता है दोस्तों, जो एक मेजर लेकर चले थे हमारे मोदी गवर्नमेंट, वहां पर उन्होंने बोला था कि हम इंडिया को एक आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, भले डिफेंस सेक्टर कोई भी सेक्टर हो, हम खुद पर आत्मनिर्भर करेंगे, और वो यहाँ पर पूरी तरीके से अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वर्कशॉप हेल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इन न्यू दिल्ली, ही वाज स्पीकिंग द CMDs, NODs and DPSUs, right। According to the defense minister, the nation was in a moment of transition towards self-reliance, and active and cooperative efforts were essential to achieving Prime Minister Narendra Modi vision of Atmanirbhar Bharat, right। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर जो है वो पूरी तरीके से अपने नेशन को सेल्फ रिलायंस, खुद के ऊपर ट्रस्ट करना सिखा रहे हैं, और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि हमें किसी भी चीज के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, खुद आत्मनिर्भर बने, खुद का प्रोडक्शन लाए, इवन एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, ताकि जो फॉरेन रिजर्व है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके, फॉरेक्स इनफ्लोज जो है वो ज्यादा हो सके हमारे इंडिया में। आत्मनिर्भर बनने से ये चीजें हमारी होगी, और ये हुई भी है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट शब्द, who has launched Connecting Through Culture, an anthology of the essays of various aspects of India's soft power strengths at Sushma Swaraj Bhavan। करेक्ट ऑप्शन विल बी योर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर जो कि कौन है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने लॉन्च किया दोस्तों किताब जिसका नाम है कनेक्टिंग थ्रू कल्चर एंड ऑन्थोलॉजी ऑफ द एसेस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर स्ट्रेंथ एट सुषमा स्वराज भवन इन न्यू दिल्ली, India। The minister described the book as a good cop in diplomacy and said that it can be used to encourage others to work with the India because it creates a comfort about India, right? And it takes aspects of India's to some degree. It brings out the familiarity with the different facets of India, like facts of India, right? So ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि कनेक्टिंग थ्रू कल्चर जो है वो एस जयशंकर के द्वारा लॉन्च हुई गई बुक है, राइट। और यहाँ पर यही बात बताई गई है कि किस तरीके से अगर आप इंडिया के साथ काम कर रहे हो तो इंडिया के लिए भी अच्छा है, साथ ही साथ आप लोगों के लिए ऊपर ऊपर भी यहाँ पर क्या होगा, एक मतलब काम फैमिलियरिटी से होने का चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। तो ये चीज है यहाँ पर।
तो ये बुक आपको ध्यान रखना है, बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन बहुत बनते हैं दोस्तों, है ना, तो इस पर थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर फोकस करेंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। NASSCOM Foundation has partnered with which company to set up Digivani's call center for helping women farmers scale up their business? तो यहाँ पर दोस्तों नास्कॉम फाउंडेशन जो है उन्होंने कौन सी कंपनी के साथ यार पार्टनरशिप की है ताकि वो डीजी वानी कॉल सेंटर जो कि हेल्प करेगा विमेन फार्मर्स को इन देयर बिजनेस कि वो स्केल अप कर सके, राइट। तो बेसिकली ये पूरी तरीके से यहाँ पर मुद्दा जो है वो विमेन फार्मर्स को एक हेल्प देने का है एक कॉल सेंटर के थ्रू जिसका नाम रहेगा डीजी वानी। और नास्कॉम फाउंडेशन और आपको करेक्ट ऑप्शन बता दूं गूगल, ठीक है। तो नास्कॉम फाउंडेशन और गूगल ने दोस्तों क्या किया है, सेटअप किया है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि अपने जो वहाँ के स्केल है, जो बिजनेस का स्केल है, उसे क्या करा जा सके और इम्प्रोवाइज किया जा सके जो कि विमेन फार्मर्स के द्वारा संभाला जा रहा है। पूरी बात हम करेंगे यहाँ पर। देखो, नास्कॉम फाउंडेशन एंड गूगल हैव अनाउंस सेटिंग अप अ कॉल सेंटर in collaboration with a non-for-profit body, Indian Society of Agribusiness Professionals, to help women farmers scale up their business। ये पूरी तरीके से नॉन प्रॉफिट रहेगा, मतलब ये किसी भी तरीके से प्रॉफिट के माध्यम से नहीं चल रहा है, ये बॉडी चल रही है, ठीक है। इस कॉल सेंटर का नाम रहेगा डीजी वानी कॉल सेंटर। Project is being run on a pilot basis and initially around 20,000 rural women entrepreneurs shall be covered across 6 states like Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Haryana and Rajasthan, right? तो छह स्टेट से कवर करेगा। पहले 20,000 रूरल विमेन्स एंटरप्रेन्योर्स को दोस्तों क्या करेगा, हेल्प करेगा। कॉल सेंटर का नाम ध्यान रखिएगा डीजी वानी। कौन सी दो कंपनीज यहाँ पर कोलैबोरेशन में आई है, नॉन प्रॉफिट बॉडी रहेगी नास्कॉम और गूगल की, ठीक है। पूरी बात करते हैं। डिजीवानी विल वन प्लेस वेयर रूरल women entrepreneur will able to call and get information around various schemes available for them and which can help them to scale up their business, be it government schemes or any other information that can be help for them, right। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, जिस तरीके से हमें कभी कोई हेल्प की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, हम कॉल सेंटर में कॉल करते हैं, राइट। अगर जैसे मान ली कोई वर्क स्पेस भी नहीं चल रहा है, जैसे मान लो गूगल का ही वर्क स्पेस नहीं चल रहा है, तो हम कॉल करते हैं कि भैया मेरा वर्क स्पेस नहीं चल रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताइए, तो वो वहां से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। अगर हमारे फोन में नेटवर्क नहीं आता, हम क्या करते हैं, जो भी हमारा जो जैसे मान लो मेरे पास जियो है तो मैंने जियो को वाले को फोन किया कॉल सेंटर के, मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा, मैसेज नहीं जा रही है, मेरा नेट नहीं चल रहा, जो भी है उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेगा, जो फेमेन एंटरप्रेन्योर्स है, जो कि फार्मर्स है, वो कॉल करेंगे और अपनी प्रॉब्लम यहाँ पर पूछेंगे और फिर वो उनकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। डीजी वानी कॉल सेंटर हैज बीन सेट अप इन एट दिल्ली एंड लखनऊ ऑफिसेज फॉर ISAP। द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय गूगल थ्रू इट इज philanthropic and google.org. राइट, तो ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, which tech company has recently a new graphics dynamic random access memory DRAM chip with a faster speed and improved power efficiency? कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने अपना ग्राफिक्स डायनेमिक कार्ड जो होता है दोस्तों, मेमोरी चिप जो होती है, उसे और फास्ट एंड स्पीड में और इम्प्रूव करके एफिशिएंसी में लॉन्च किया है मार्केट में? करेक्ट हो जाएगा आपका सैमसंग, राइट। पूरी बात हम करेंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर ये रखते हैं एफिशिएंसी। तो according to the statement from the manufacturer, 24 gigabit graphic double data 6 GDDR6 use third generation 10 nanometer technology and boast a data processing speed with 30% quicker than the competing products, right। तो यहाँ पर सैमसंग का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर एक ड्रैम चिप लॉन्च की है जो अदर अवेलेबल मार्केट ड्रैम चिप से 30 टाइम्स फास्टर काम करेगी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इट कैन प्रोसेस द विजुअल इमेजेस एट अ पेस, मतलब इसकी स्पीड है 1.1 टेराबाइट्स पर सेकेंड और विच इज सेम एज प्रोसेसिंग द 275 फुल HD मूवीज इन अ सेकेंड, राइट। सोच सकते हो आप, मतलब इतना फास्ट है कि मतलब पलक झपकते ही सारी चीजें हमारे सामने हो जाएगी, ठीक है। ग्राफिक ड्राइव्स आर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन द पावरफुल 3D गेम्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड इक्विपमेंट्स टू प्ले हाई रेजोल्यूशन वीडियोस। अभी छोटे मोटे लैपटॉप्स में नहीं चलता, मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है। जो मतलब बहुत गेमिंग करते हैं ना, जैसे तुम यूट्यूब पर देखते होगे बहुत लोग गेमिंग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, चिप्स यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो लोग 24-24 घंटे कंप्यूटर रन करते हैं और उन्हें चाहिए फास्ट हो सारी चीजें, ताकि वो क्या कर सके, वो एक सके यूट्यूब स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं, वो गेम्स भी खेल रहे हैं, पूरा 12-12 13-13 15-15 घंटे वो गेम्स खेलते रहते हैं, उनको पैसे मिलते हैं इस चीज के। तो यहाँ पर वो क्या होता है, ड्राम्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तुम लोग ध्यान रखना, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, ठीक है। तो आपको इसका ड्राम का फुल फॉर्म यहाँ पर याद रहना चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट है, डबल डेटा रेट, ये तो DRDR6 का हो जाएगा और ड्राम का होगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस
मेमोरी। ठीक है, तो प्लीज इसको आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। सैमसंग ने क्रिएट किया है फास्टेस्ट चिप इन द वर्ल्ड। ठीक है, जिसकी स्पीड आपकी 1.1 टेराबाइट्स पर सेकेंड रहेगी और 275 फुल एचडी मूवीज इन अ सेकेंड। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलता है। Reserve Bank of India has imposed a fine of rupees 1.67 crore on Dash for non-compliance with certain provisions related to prepaid payment instruments PPI। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा आप लोगों को। किसने यहाँ पर इम्पोज किया है फाइन, किसको? ओला फाइनेंशियल सर्विसेज। कितना? 1.67 करोड़ का। पूरी बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों। The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of rupees 1.67 crore on Ola Financial Services Private Limited for non-compliance with the certain provisions related to prepaid payment instruments PPI के तहत यहाँ पर उल्लंघन हुआ है, वायलेशन हुआ है रूल्स का, जो कि किया है ओला फाइनेंशियल सर्विसेज ने दोस्तों। एंड केवाईसी नॉर्म्स को लेकर भी यहाँ पर वायलेशन किया गया है। पूरी तरीके से आरबीआई यहाँ पर इम्पोज करेगी पेनल्टी, और कितने रुपए का? 1.67 करोड़ रुपीस का। टोटल फंड आउटले भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा। द पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स वेस्टेड इन आरबीआई अंडर सेक्शन 30 फॉर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। राइट, ध्यान रखना कौन से सेक्शन और कौन से एक्ट के अंदर यहाँ पर पेनल्टी लगी है, तुम्हारे को इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, है ना। अ नोटिस वाज issued to the entity advising it to show cause as to why a penalty should not be imposed for non-compliance with the directions. Ola Financial Services Private Limited, a subsidiary of ride-hailing app Ola, offers financial services such as lending for two-wheelers, four-wheelers, and personal loans and insurance products. Right? तो ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको ध्यान देना यहाँ पर चाहिए। राइट, टोटल फंड आउटले पर क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, किसने लगाई और क्यों लगाई और किसके अंदर? तो सेक्शन 30 पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंदर यहाँ पर लगी है आपकी क्या? पेनल्टी। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई की बात करूं तो दोस्तों, आरबीआई के अभी गवर्नर है 25th पोजीशन पर श्री शक्तिकांता दास। नेक्स्ट, first e-waste eco park in India to be built in Dash, Delhi, right? Eco waste, e-waste, सॉरी e-waste है ना, e-waste, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं, इको वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इको पार्क बनाया उसका। For the discussion of development in e-waste eco park, Delhi Environment Ministry Gopal Rai converted a joint review meeting with representatives of the Environment Department and Delhi Pollution Control Committee. Approximately 21 acres would be used to create first e-waste eco park in Holambi Kalan, a neighborhood of Delhi, according to Rai. तो दोस्तों टायर पार्क बना, कहाँ बना? पहला कोलकाता में, आपको पता है। बुक ट्रैम बनी, कहाँ बनी? कोलकाता में, पता है आपको। वैसे ही ई वेस्ट इको पार्क अब बनने जा रहा है, कहाँ पर? दिल्ली में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। द दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, which is projects implementing agency, had been constituted as a part of 11 member steering group. Just 5% of the e-waste created in Delhi is adequately recycled, which accounts to over 2 lakh tons of the national annual production of electronic garbage. Right? ध्यान रखिएगा, जो भी ई वेस्ट है उसको एक इको पार्क में तब्दील किया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा पार्क? दिल्ली में। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI has launched a new mobile app named Dash to perform face authentication. Correct will be your Aadhaar Face RD. अब जो आपका मतलब पहले आप लोगों को क्या करना पड़ता था? पहले आप लोगों को आधार नंबर डालना पड़ता था, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ती, फिर वो कोड जनरेट होता था कि फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ योर नेम विद योर ये डेट ऑफ ईयर, तो उससे वो खुल जाता था आधार कार्ड। अब क्या होगा? फेस ऑथेंटिकेशन होगा। राइट, तो यूआईडीए ने एक ऐप लॉन्च किया है जहां पर वो ऐप आपके आधार फेस आरडी से खुलेगा, और ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार कार्ड होल्डर्स नंबर नो लॉन्गर नीड टू फिजिकली विजिट एंड एनरोल फॉर द सेंटर फॉर आइरिस एंड फिंगरप्रिंट स्कैन्स। द यूआईडीए हैज स्टार्टेड यूजिंग फेस ऑथेंटिकेशन एज अ मेथड ऑफ कंफर्मिंग आधार कार्ड होल्डर्स आइडेंटिटी। Once your facial authentication is successful, it verifies your identity. Residents are now using the Aadhaar face authentication feature by downloading UIDAI RD app, which can be used for various Aadhaar authentications app like Jeevan Pramans, PDS scholarship schemes, CoWIN, farmer welfare schemes. Aadhaar face authentication technology has been developed in-house by UIDAI. Right? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आप इसका नाम ही याद कर लीजिएगा, मोबाइल ऐप का। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट। साथ ही साथ इसके फीचर्स याद रखना कि अब जैसे कोविन खोलना होता था पहले, आपको चलो मैं बात बताऊं, आपने कोविन तो खोल ही रखा होगा,
कोविन से आपको मान लो कि अपना वो कोरोना का वैक्सीन का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, तो आप लोग क्या करोगे, पहले अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे, फिर जो वैसे प्रोसेस मैंने बताया वैसे होता है, तो ओटीपी वगैरह आता है। अब क्या होगा, फेशियल रिकग्नाइजेशन से आपका सारा चीज क्या हो जाएगा, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएगा। मतलब वहां पर आपके फेस को ऑथेंटिकेशन मारकर पूरे सक्सेसफुली आपके आइडेंटिटी को रिवील कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। एक बार फिर ओला के बारे में बात करें दोस्तों हम लोग। ओला इलेक्ट्रिक हैज अनवील्ड इंडियाज इंडिजिनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल? करेक्ट विल बी योर NMC 2170, राइट। यहाँ पर दोस्तों ये फोटो जो है यहाँ पर थोड़ी सी गलत आ गई है, ठीक है, इसको मत देखना आप लोग। चलो, ओला इंट्रोड्यूसेस इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड लिथियम आयन सेल। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आयन सेल, जो सेल हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे हम घड़ी में जो सेल लगाते हैं, घड़ी जो हमारी जो वॉल क्लॉक होती है उस पर हम सेल लगाते हैं, माउस हम यूज करते हैं उसमें हम सेल लगाते हैं, ठीक है। जो हम बैटरीज यूज करते हैं, छोटी छोटी सी बैटरीज हम जो यूज करें, वो अब ओला भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो भी लिथियम आयन सेल पूरी, ठीक है। So Ola Electronic has unveiled the country's first indigenously developed lithium-ion cell. The Bangalore-based two-wheeler maker will begin the mass production of the cell NMC 2170 from its Chennai-based Gigafactory by 2023. ठीक है, तो यहाँ पर इस सेल का नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा NMC 2170. Ola is building the world's most advanced cell research center that will enable us to scale and innovate faster, build and most advanced and affordable EV products in the world or in the world with speed, right? ये आप लोग को एक तो ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों ये पूरी तरीके से ओला इलेक्ट्रिक लॉन्च इट फर्स्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन अगस्त 2021 एंड ऑल्सो सेट अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया ऑल्सो, राइट। तो ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को दी है ताकि आप लोग ओला के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर कंफर्म कर सके। तो देखो, यहाँ पर आज के सेशन में 2 ओला की न्यूज़ेस आई है, तो उसको थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट मानेंगे, राइट। दिस इज गोना बी इंपॉर्टेंट फॉर माई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर हम लोग दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स के सेशंस में वही चीजें इनकॉपरेट करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है, राइट। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप IBPS का एग्जाम दे रहे हो, आप WBCS का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आप SSC का एग्जाम दे रहे हो, या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, करंट अफेयर्स का जो आप लोग का दबदबा रहता है या फिर जो परसेंटेज रहती है वो काफी ज्यादा आजकल देखने को मिलती है एग्जाम्स में। तो आप किसी भी तरीके से इसे लाइटली नहीं ले सकते, और करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि तब भी कोई नई वीडियो में डालू सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। वीडियोस अच्छे लगे हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या फिर जो भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहता है उस एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। कोई भी ऐसा टॉपिक होता है जिसके ऊपर आप डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो दोस्तों। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस और लिंक सबसे पहले वहां पर मिल जाए। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।